अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैर वाफियत से होंगे। तो आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे गो टू स्टेटमेंट। तो ये इस चैप्टर की आखिरी स्टेटमेंट है। इस चैप्टर का आखिरी टॉपिक है, इसके बाद हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। गो टू स्टेटमेंट इज यूज टू मूव द कंट्रोल डायरेक्टली टू अ पर्टिकुलर लोकेशन ऑफ द प्रोग्राम बाय यूजिंग लेबल। गो टू स्टेटमेंट क्या करती है? यूज़ होती है मूव द कंट्रोल डायरेक्टली, कंट्रोल को डायरेक्टली मूव करवाने के लिए टू अ पर्टिकुलर लोकेशन, एक खास जगह पे ऑफ द प्रोग्राम बाय यूजिंग लेबल, एक लेबल को यूज़ करते हुए। जैसे मैं आपको किसी का एड्रेस दूं, आप डायरेक्ट ही वहाँ पे पहुँच जाएं। ठीक है, तो ये होता है। तो हमने तो पहुंचना है ना ये सीक्वेंस वाइज, लेकिन उसने सीक्वेंस वाइज नहीं पहुंचना। गोटू ने क्या करना है? डायरेक्ट ही वहां पे पहुंच जाना है बाकी सभी को छोड़ के। ठीक है, तो ये गोटू का काम होता है। अ लेबल इज अ नेम, लेबल नेम हो सकता है गिवन टू अ पर्टिकुलर लाइन ऑफ द प्रोग्राम। लेबल नेम हो सकता है किसी पर्टिकुलर लाइन का, लेबल जो है किसी पर्टिकुलर लाइन का एक नाम हो सकता है। अ लेबल इज क्रिएटेड विद अ वैलिड आइडेंटिफायर फॉलोड बाय अ कॉलन। लेबल जो है ये बनाया जाता है एक वैलिड आइडेंटिफायर, एक वैलिड नाम के तौर पे, जिसको कालन से हम ख़त्म करते हैं। ठीक है, या जिसके एंड पे कालन आता है वो एक कालन को फॉलो करता है। ये आप चल रहे हैं, एंड पे कालन फॉलो हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे देखें क्या किया हमने। तो इसका सिंटैक्स वेरी इजी है। गो टू के आगे लेबल लगा हुआ है। ठीक है, लेबल के एंड पे सेमी कालन भी आया करेगा। ठीक है, अब ये लेबल क्या होगा? तो लेबल नाम से पहले, यानी कि जो भी हम यहाँ पे नाम रखेंगे वो नाम पहले प्रोग्राम में यूज़ होता हो और वहाँ पे एंड पे कालन आता हो। ठीक है, प्रोग्राम करेंगे वहाँ से हमें अच्छे तरीके से समझ आएगी। द लेबल इंडिकेट द लेबल टू विच द कंट्रोल इज ट्रांसफर्ड। लेबल उसको जाहिर करता है जहाँ पे ये कंट्रोल ट्रांसफ़र करेगा, ये जहाँ पे कंट्रोल ट्रांसफ़र होगा। ठीक है, प्रोग्राम से हमें अच्छी समझ आएगी। ठीक है, यहाँ देखें, राइट अ प्रोग्राम दैट डिस्प्ले सी प्लस प्लस 5 टाइम्स यूजिंग गो टू स्टेटमेंट। गो टू स्टेटमेंट को यूज़ करते हुए सी प्लस प्लस जो है ये 5 टाइम शो होना चाहिए। आईओ स्ट्रीम लगाई है, कोनियो डॉट एच लगाई है, वाइड मेन लगाया हुआ है, क्लियर स्क्रीन लग गई, गेट एच लग गया, ये करली ब्रैकेट खत्म हो गई, करली ब्रैकेट स्टार्ट हो गई। ये हमारा प्रोग्राम है। हमने इंट एन इज इक्वल टू 1 ले लिया, इनिशियलाइज करवा दिया कि एन की वैल्यू 1 है। ठीक है, इसके बाद ये हमने लूप के आगे 2 डॉट्स लगा दिए, यानी कि ये हमारे पास वैलिड आइडेंटिफाइड आ गया लूप के। ठीक है, वैलिड आइडेंटिफाइड नेम आ गया। अब सी आउट हमने लगा दिया। सी आउट क्या लगाया कि स्क्रीन पे शो हो कि सबसे पहले एन की कीमत, तो ये एन की कीमत 1 आ गई। इसके बाद ये टू द पॉइंट स्क्रीन पे शो हो, क्योंकि डबल कोटेशन में लिखा गया है तो टू द पॉइंट डबल कोटेशन में ये यहाँ तक आ गया। एन डेल का मतलब है न्यू लाइन पे आ जाए, तो हमारा कर्सर यहाँ पे आ गया। इसके बाद एन में एक इजाफा हो, तो एन की वैल्यू पहले 1 थी, अब एन की वैल्यू 2 हो गई है। इसके बाद इफ़ कंडीशन लगी है, अगर एन की वैल्यू 5 से छोटी है, अगर n की वैल्यू 5 के इक्वल या इससे छोटी है, तो इसके बाद गो टू लूप हो जाए, यानी कि ये लूप पे गो टू चला जाए, तो गो टू लूप पे चला गया। ठीक है, अब n की वैल्यू 2 थी, तो ये हमारे पास 2 डॉट वैसे ही शो हुआ, सी प्लस प्लस वैसे ही एंड एल इसे न्यू लाइन पे ले गया। ठीक है, यहाँ पे आ गया अब कर्सर, ये शो हो गया। अब दोबारा n में एक इजाफा हुआ, n की वैल्यू 3 हो गई। अब फिर 3 जो है ये 5 से छोटा है, दोबारा यहाँ पे आ जाएगा। अब दोबारा n की वैल्यू 3 थी, ये 3 जो है स्क्रीन पे प्रिंट हो गया, ये हो गया। अब n की वैल्यू यहाँ पे 4 हो जाएगी, अब ये 4 ये वाला स्क्रीन पे शो हो जाएगा। अब n की वैल्यू 5 हो जाएगी। ठीक है, तो 5 होगी तो फिर भी यहाँ पे आ जाएगा, क्योंकि कंडीशन 5 वाली ट्रू हो गई है। फिर शो हो जाएगा 5 वाला होने के बाद ये n प्लस प्लस आ गया, n की वैल्यू अब 6 हो गई, 6 हो गई तो ये कंडीशन अब फॉल्स हो जाएगी। ये कंडीशन फॉल्स हो गई तो इसके आगे वाली स्टेटमेंट ये नहीं चलेगी, ये नहीं चलेगी, ये नहीं चलेगी, तो फिर n की वैल्यू 6 के साथ ही यहाँ पे आ जाएगा, सी आउट स्क्रीन पे शो हो जाएगा, एंड ऑफ प्रोग्राम। ये प्रोग्राम एंड हो गया और हमारा घर से उम्मीद कर ये प्रोग्राम कैसे काम करेगा ये सारा मैंने आपको बता दिया है, तो अब इसको आप खुद पढ़ लीजिएगा। उम्मीद करता हूँ इस प्रोग्राम की समझ आएगी। छोटा सा टॉपिक था,